लड़ाई जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि 30 लाख रुपए से ये चुनाव हो जाएगा? जी। कि जमीन पर सरकार कैसे काम करेगी जी। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव अहम है, उसका लिटमस टेस्ट है। ये आप मान के चलिए कि अभी पलड़ा जो है महागठबंधन का भारी लग रहा है, क्योंकि 7-7 दल है तो वजन उनका ज्यादा होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। आज रातों रात में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा होगी। आपने अक्सर देश की सियासत से जुड़ी हुई खबरें हमारे साथ देखी और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरें भी आपने देखा, और अब हम आपको छोटे छोटे शहरों की खबर दिखाएंगे और छोटे छोटे शहरों की सरकार कैसे बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा पटना नगर निगम चुनाव को लेकर है। बाबा के साथ विशेष जानकारी के तौर पर सब कुछ आपको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि पटना नगर निगम चुनाव को लेकर इतना हंगामा क्यों है, वो कौन सी वजह है कि जो चुनाव पहले लोग लड़ने को इच्छुक नहीं थे, आज प्रत्याशियों की भरमार है। पहले इस चुनाव में लोग कम पैसे खर्च करते थे और चुनाव जीत जाते थे, लेकिन आज बड़े बड़े धुरंधर इस चुनावी मैदान में है। बात की जाए तो इस चुनाव में बड़े बड़े पार्टी और बड़े बड़े दल से जुड़े हुए लोग भी उतर रहे हैं। तो बाबा, ये चुनाव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले नहीं हुआ करता था, अब इस चुनाव में भी इतनी गहमागहमी हो रही है। सर, सबसे पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें हम एक छोटा सा खाली ऐड करना चाहेंगे कि भले ही ये चुनाव नगर निगम का हो, छोटी सरकार बनाने का हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद बिहार में इस चुनाव का बड़ा महत्व हो गया। जी जी। कारण कि पार्टी दलीय स्तर पर यह चुनाव भले नहीं होता, हालांकि और राज्यों में दलीय स्तर पर होता है, लेकिन यहाँ दलीय स्तर पर नहीं होने के बाद भी दल की गरिमा और उसके समर्थित उम्मीदवार उतरते, जो कि हिडन रहता है, वो उतरते हैं और उसका एक बड़ा खेल होता है। जो सरकार सत्ता में रहती है उसकी प्राथमिकता होती है, और लोगों को जो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में जो पहले हुआ करता था कि 2 साल के बाद फिर से एक बार अविश्वास प्रस्ताव आता था, खैर उससे तो निजात मिल गई। लेकिन अब जो सामने नजर आया है उसमें आप दो चीज़ों को जोड़ लीजिए। पहला तो ये जोड़िए कि हाल फिलहाल में आज से 1 महीना पहले सरकार बदली है जी। तो सरकार बदली है तो आंकड़े भी बदले होंगे जी। सीता साहू पहले एनडीए समर्थित उम्मीदवार थी जी, मेयर। हालांकि ये हिडन था, लेकिन एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त था। और वहीं रजनी देवी जो उप मेयर थी जी, वो राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन की समर्थित उम्मीदवार थी। लेकिन अब जो है सीधे तौर पे नजर ये आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल का समर्थन नहीं है जी। लेकिन इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये छोटा मोटा चुनाव देखने में जरूर लगता है जी। लेकिन पटना अगर नगर निगम की बात करें तो 75 वार्ड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और 75 वार्ड के बाद जो इसका बजट का आकार है वो बड़ा है, लगभग 7,800 करोड़ का ये बजट होता है 5 साल में। इन सारी चीज़ों को अगर उठा करके आप देखिएगा तो आपको सीधे लगेगा कहीं ना कहीं वो एक मोटा बजट है, उसको लेकर के एक दूसरे से छीना झपटी की गामा-गामी ज़्यादा बढ़ जाती तैयारी है जी। वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार इस मैदान में उतरे हुए हैं जिन उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र के काम करने की लगातार उनके काम से लोग प्रभावित रहे हैं जी जी। सबसे पहले तो सीता साहू की बात कर लेते हैं जो वर्तमान मेयर है। सीता साहू बड़ी धूमधाम से अपना नामांकन करा ली। वो पहले से मेयर रह चुकी हैं, पिछले 5 साल से हैं। अब जो उनकी स्थिति है उसमें हालांकि मजबूती उनकी बहुत है, लेकिन उस मजबूती में जो नए नए लोग उतरे हैं, नए नए उम्मीदवार उतरे हैं, उसने उनका ग्राफ जो है थोड़ा सा डाउन किया। इनकम्बेंसी भी होगा पटना में वाटर। बिल्कुल। इसमें आपको बता दें कि अब तक जो नामांकन दाखिल हुआ है उसमें करीब 5 से 6 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें आपको अगर नाम बताएं तो काफ़ी दिग्गज है। अफजल इमाम जो कि मेयर रह चुके हैं पटना जी, उनकी पत्नी डॉक्टर महजबीन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
और अफजल इमाम को कहा जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान जब वो मेयर थे तो काफ़ी प्रभावशाली हुआ करते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस चुनावी रण में अपनी पत्नी को उतार करके वो, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात है कि सीता साहब को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको उम्मीदवार नजर आ रहे हैं उनके पीछे देखिएगा उनके पति या उनके संबंधी खड़े हैं जी जी, जो कि मेन लीड वही कर रहे हैं। कई जगह तो हमने देखा कि एक विनीता बिट्टू सिंह हैं जिनके पति बिट्टू सिंह हैं जो काफ़ी फेमस हैं और नामांकन दाखिल करके कल ही उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, अच्छी खासी भीड़ थी और भीड़ में विनीता बिट्टू सिंह से ज़्यादा बिट्टू सिंह का नारा लग रहा था जी। इसका सीधा मतलब है कि बिट्टू सिंह की सक्रियता ज़्यादा रही है जी। वहीं अगर बात करें तो अभी बहुत सारे लोगों ने, रजनी देवी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, 23 तारीख को करने वाली हैं, लेकिन माला सिन्हा ने जो नामांकन दाखिल किया है वो भी कम नहीं है जी। सबसे पहली बात तो उनकी हम बता दें आपको कि उन्होंने अपने वार्ड में जो पिछले 5 साल से वार्ड नंबर 44 की वो पार्षद हैं वहाँ उन्होंने बेहतर काम किया है और इन 75 वार्डों में से उन्हें बेहतर पार्षद का इनाम भी मिला है जी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसा कि वो बताती हैं, कल ही उन्होंने अपने नामांकन दाखिल करने के बाद बहुत सारी बातें बताई, उनमें उसमें से उन्होंने, हालांकि क्षेत्र के लोग भी ये बात बताते हैं जी जी, कि अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो अपने फंड से, निजी फंड से भी लोगों की मदद करती हैं जी। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है पप्पू राय का जो कि रजनी देवी के देवर हैं जी। और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और आज भी उनके दरवाजे पर या उनसे जो भी मदद मांगने जाता है उससे वो हाथ मने पीछे नहीं हटते हैं। लगातार आप जैसा कि हमने खबरों में भी दिखलाया था, वहाँ पीछे जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड, इन सारे में पप्पू राय पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं और कभी कभी तो उस क्षेत्र के लोग हमें भी फ़ोन किया करते थे तो हम पप्पू राय को फ़ोन कर दिया करते थे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब इसमें जो सरिता नेपानी हैं उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है और वो जदयू के जो कमल नेपानी हैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जी, उनकी पत्नी हैं, अलग दल से कई दल से जुड़ी हुई हैं, तो उनके भी मैदान में उतरने को लेकर के काफ़ी कहा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल वर्ग को अपने पास लाने की कोशिश हो रही है, व्यवसायी वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है। इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो इस तरफ आप ध्यान में दीजिएगा कि चुनाव आयोग ने 30 लाख रुपया तय किया है मेयर और उप मेयर के लिए जो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 30 लाख रुपए से ये चुनाव हो जाएगा? जी निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये करोड़ों का खेल है और करोड़ों के खेल में आप सिंपल सा बात समझिए ना, लगभग 1900 के आसपास बूथ है। 1900 बूथ में आप जोड़ लीजिएगा कि अगर छोटा अमाउंट भी खर्च किया जाएगा तो वो अमाउंट उस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है जो निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें अगर तुलनात्मक देखा जाए तो जहां एक तरफ अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजबीन हैं, वहीं रजनी देवी जो कि वर्तमान डिप्टी मेयर हैं और पप्पू राय की भाभी हैं जो कि काफ़ी काम किए हैं, सीता साहू जो कि वर्तमान मेयर हैं, उसका माला सिन्हा की बात करें तो ये भी एक बिजनेसमैन की पत्नी है और साथ साथ आपको बता दें कि अपने वार्ड में आप काफ़ी अच्छा, उन्होंने कल बताया भी था कि लोगों ने मुझे ठेल करके मेयर पद पर खड़ा होने के लिए बात कही है। वहीं बात करें विनीता बिट्टू सिंह की तो ये भी काफ़ी पैसे वाली हैं और इनका भी आप समझिए कि जिस तरह से दिख रहा है टक्कर ज़बरदस्त देने वाली हैं। वहीं अगर बात करें तो सरिता नेपानी की तो ये भी कम नहीं है, पटना सिटी से आती हैं और व्यवसायी प्रकोष्ठ के जब उनके अध्यक्ष हैं उनके पति सत्ताधारी पार्टी के, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका धमक कैसा होगा। बाबा इस मेयर चुनाव में लगातार चर्चा है, तो क्या जमीनी स्तर पर पटना की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कैसे लोग देख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात आपने जो कही वही है कि सरकारें, विधानसभा हो, लोकसभा हो
या अन्य जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में सीधे तौर पे वो विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आपको बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़मीन पर सरकार कैसे काम करेगी जी। और उसके लिए पार्षद और मेयर ही होते हैं। तो पटना में तो ज़मीन है ही नहीं, बरसात में डूब जाती है पटना। बिल्कुल, इसी सब को लेकर के लगातार जो उम्मीदवार हैं उनसे ये बात कहा भी जा रहा। बिट्टू सिंह ने गंदगी की समस्या सबसे ज़्यादा है, डंपिंग यार्ड को लेकर के भी बहुत जी। समस्याएं हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पटना में जो नमामि गंगे चल रहा है उस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरा बहुत रोड सारी खुदाई समस्याएं बहुत हैं सारी। और ये सारा चीज़ जो है आता है मेयर के अंतर्गत में ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने शुरू में बताया था कि सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट है और ये टेस्ट इस बात की तरफ इशारा करेगा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में किसकी प्राथमिकता ज़्यादा है और यहाँ की जनता। कारण कि देखिए, एक तरफ जहाँ सरकार बदली है वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो ये आप मान के चलिए कि अभी पलड़ा जो है महागठबंधन का भारी लग रहा है, क्योंकि 7-7 दल हैं तो वजन उनका ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन क्षेत्रों में हम 75 वार्ड की बात कर रहे हैं, मेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास। इसमें अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल 17 लाख से ज़्यादा, जो कि पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 17 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जी। इन वोटरों का डिवाइड कर दीजिए तो आपको नज़र आएगा कि पटना साहिब आप चले जाइए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कुम्हरार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। उसके बाद बांकीपुर, उसके बाद दीघा चले जाइए। ये चारों विधानसभा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसमें से 2 विधानसभा पर खास करके आपको बता दें तो कायस्थ उम्मीदवार हैं और उनका इस निश्चित रूप से अगर जीत रहे हैं तो उनका वोट बैंक बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि लड़ाई जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। हालांकि जदयू भी इसमें है, लेकिन जदयू को जितना मिलना चाहिए समर्थन वो समर्थन नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कारण कि वोट बैंक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का ज़्यादा है, लेकिन उस वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी होती नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जहां रजनी देवी हैं, वहीं दूसरी तरफ अफजल इमाम की पत्नी है डॉक्टर महजबी। संख्यक वोट काफ़ी अहम आता है पटना में। इस आधार पर भी आप देखिए तो पटना की भी स्थिति आपको बता रहे हैं तो कई मोहल्ले हैं जो 7% अल्पसंख्यक आबादी वाले हैं और इससे पहले जो अफजल इमाम मेयर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका गट्स तो जरूर रहा होगा। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो फॉर्मूला नजर आ रहा है वो फॉर्मूला यही बता रहा है कि एक तरफ जहां बिहार और पटना को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। राजधानी पटना जो है वो आईना है पूरे बिहार का। जो स्थिति वर्तमान में है उसको लेकर के लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप अगर इस मोहल्ले में कहीं भी रहते हैं तो आपके मोहल्ले में गंदगी को लेकर के, पानी को लेकर के समस्याएं हैं और सीता साहू जो वर्तमान मेयर हैं शायद वो अपनी बातें उस तरह से नहीं रख पा रही हैं या फिर जो उनको पद मिला है उस पद के साथ कहा जाए तो 5 सालों में उन्होंने जो किया उसको लेकर के कई बार वो कटघरे में खड़ी हुई है। नहीं हो पाया। तो एक बात तो नजर आ रहा है कि सीता साहू पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है, लेकिन उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता है। हालांकि टक्कर बहुत जबरदस्त है और 6 जो मुख्य उम्मीदवार हैं, कई लोगों ने तो चुनाव लड़ने की घोषणा पहले किया था, लेकिन अब वो अपना नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे कई नाम है, कई बड़े नामचीन नाम है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिन लोगों ने नामांकन कर दिया और 24 तारीख तक इंतजार कीजिए, अभी बहुत से हिडन नाम आपके सामने आएंगे। जिन लोगों ने नामांकन कर दिया, जिन लोगों ने घोषणा कर दिया है वो तो फ्रेम में है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्था की गई है, जिस तरह का नजर आ रहा है उसमें एक साफ नजर आ रहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए और पहली बार जो ये प्रयोग हो रहा है कि आम जनता अपने मेयर चुनेगी, उसको लेकर के भी काफी उत्सुकता है और जो उम्मीदवार हैं उन्हें पूरा भरोसा है। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना कर सकते हैं। एक लोकसभा चुनाव में जितने वोटर होते हैं उससे ज़्यादा वोटर इस मेयर चुनाव में आपको वोट देंगे, पटना की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में पावर भी ज़्यादा है, पैसे का खेल भी है और साथ साथ इसमें जातीय समीकरण के आधार पर भी वोटिंग होना है। और सबसे बड़ी बात है
कि शुरू में ही हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव अहम है, उसका लिटमस टेस्ट है। जी, तो कहीं ना कहीं इस रातों रात में हमने आपको बताया कि जो बिहार में या बिहार माफ़ कीजिएगा पटना में या पटना के बाहर यानी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहां नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जातीय समीकरण के साथ साथ पार्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ासतौर पटना में बात करें तो पटना के चारों विधायक यानी पटना साहिब हो, बांकीपुर हो, दीघा हो या कुमरार हो, सभी जो चारों विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो अब मेयर चुनाव में कैसे वो सभी लोग पार पाएंगे, और जो नए प्रत्याशी हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंज है। पुराने प्रत्याशी को पता है कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है, लेकिन नए लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस बार सरकार ने भी नया प्रयोग किया है। देखना यह होगा कि इस नए प्रयोग में कौन कौन से वो लोग होते हैं, अव्वल आते हैं, और कौन कौन से लोग पिछड़ जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।